हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली एग्ज़ाम एसीएफ आरएफएस के यूनिट सेकंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं और आज ये 39वां लेक्चर है हमारा इस सीरीज में। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ट्री हाइट मेजरमेंट is not based on trigonometric principle, identify the same। इन ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है और यहाँ पे जो स्मिथीज हिप्सोमीटर है ये बेस्ड नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल पे, तो बी जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The following are some methods developed for volume measurement in the sample plot. Identify the odd man out। यहाँ जो मेथड्स हैं इनसे वॉल्यूम मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पे देखना है कि कौन से नहीं किया जाता, ओड हमें यहाँ पे छांटना है। ह्यूबर हर्टिग्स मेथड इनको हम देख चुके हैं। ये जो गम्पल्स मेथड है ये यहाँ यूज नहीं किया जाता, सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिमोट सेंसिंग आइडियल टाइम फॉर फोटोग्राफी विल बी। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, सुबह 9 से 11 और दोपहर में 1 से 2 ये आइडियल टाइम है एरियल फोटोग्राफी के लिए। ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The following are some kinds of volume tables. Identify the odd man out। यहाँ पे वॉल्यूम टेबल्स के एग्जांपल दिए गए हैं और यहाँ देखना है कि कौन सी वॉल्यूम टेबल नहीं है, यानी ओड देखना है हमें। मल्टीपल यील्ड टेबल, वेरिएबल यील्ड टेबल, सिंगल यील्ड टेबल एंड मनी यील्ड टेबल। जो वेरिएबल यील्ड टेबल है ये वॉल्यूम टेबल का एग्जाम्पल नहीं है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन लेंथ इज़ वर्टिकल मेजरमेंट ऑफ द क्राउन ऑफ ए ट्री फ्रॉम द टिप ऑफ द क्राउन ऑफ ए ट्री टू द। क्राउन जो अपर पार्ट होता है, जैसे मैंगो की ट्री में जो क्राउन है वो स्फेरिकल होता है ऊपर से। यहाँ पे पूछा है कि जो क्राउन की लेंथ है वो वर्टिकल मेजरमेंट होती है। ये क्राउन है और ये जैसे कोई ट्री है और पूछा है कि क्राउन लेंथ के बारे में, तो वर्टिकल मेजरमेंट है यहाँ पे क्राउन ऑफ ए ट्री फ्रॉम द टिप ऑफ क्राउन। टिप ऑफ क्राउन से कितनी लेंथ। ऑप्शंस दिया गया है, लोवेस्ट ग्रीन ब्रांच ऑन द बोल एंड सेकंड ऑप्शन है लोवेस्ट ग्रीन ब्रांच फॉर्मिंग ग्रीन क्राउन ऑल अराउंड। नेक्स्ट है लोवेस्ट ब्रांच ग्रीन और डेड, और नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है वो है point halfway between the lowest green branch forming green crown all around and the lowest green branch on the bole। जो आंसर है वो हमारा यहाँ पे डी होगा। जो क्राउन लेंथ है वो वर्टिकल मेजरमेंट होता है क्राउन ऑफ ए ट्री का, टिप से लेके फिर उसकी हाइट नापी जाती है कि जो लोवेस्ट ग्रीन ब्रांच है वहाँ तक। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच हाइट इज़ यूज फॉर डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए ट्री क्रॉप। मीन हाइट और क्रॉप हाइट, टॉप हाइट, मीन हाइट और टॉप हाइट। जो मीन हाइट है वो यहाँ पे यूज की जाती है डिटरमाइन करने में वॉल्यूम ऑफ ए ट्री क्रॉप। ए हमारा आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The instrument used for measuring diameter at unreadable height of standing tree। यहाँ पे स्टैंडिंग ट्री की अनरीडेबल हाइट को मापने के लिए डेंड्रोमीटर का यूज किया जाता है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर कोज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट द यूजर एंड द वेदर कंडीशन इज कॉल्ड। इस तरीके से जो एरर उत्पन्न होती है उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है,
Pick the odd man out from the following volume tables classified based on the scope of application. सो देखना है यहाँ पे जनरल वॉल्यूम टेबल, रीजनल वॉल्यूम टेबल, लोकल वॉल्यूम टेबल एंड सोन आउट टर्न टेबल। सो बाकी सब है ये वॉल्यूम टेबल के एग्जांपल हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन के बेस पे यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है वॉल्यूम टेबल को। जो डी है वो यहाँ पे ओड मैन आउट, ये इनसे अलग है, इनमें शामिल नहीं है ये, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्री। सो डायमीटर ब्रेस्ट हाइट अलोन, या फिर डायमीटर ब्रेस्ट हाइट, हाइट एंड फॉर्म फैक्टर, एंड DBH एंड हाइट एंड फॉर्म फैक्टर। यहाँ पे जो डायमीटर ब्रेस्ट हाइट है एंड हाइट और फॉर्म फैक्टर के द्वारा स्टैंडिंग ट्री का करेक्ट वॉल्यूम ज्ञात किया जा सकता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन विच एमिटेड फ्रॉम द सन इज इन अकॉर्डेंस विद। सो ऑप्शंस हैं किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड बियॉन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। सो ऑप्शंस हैं IRS फर्स्ट C, IRS फर्स्ट A, IRS फर्स्ट, IRS P1। सो बी है वो यहाँ आंसर होगा। IRS फर्स्ट A ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ बैंड इज़ यूज्ड फॉर वेजिटेशनल स्टडीज़। सो विजिबल एंड इंफ्रारेड जो हैं वो यहाँ पे यूज की जाती हैं वेजिटेशनल स्टडीज़ के लिए। बी आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ एन इमेज इज़ रेफर्ड टू। टेक्सचर, टोन, पैटर्न, नन ऑफ दीज। सो इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके का टेक्सचर है, स्मूथ है या कोर्स है। यहाँ पे रिलेटिव ब्राइटनेस की बात की जा रही है तो ये टोन से पता चलता है, वाइट टोन वगैरह को हमने देखा था। सो ब्राइटनेस है वो टोन से रिलेटेड है कि अगर किसी फॉरेस्ट में फायर लगी है तो हमें वो एरिया इमेज में ब्लैक दिखाई देगा, यानी ब्लैक टोन्ड दिखाई देगा। सो ब्राइटनेस से यहाँ यही मीन है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी यूजफुल इन डिटेक्टिंग एंड मैपिंग फॉरेस्ट फायर्स। सो फर्स्ट ऑप्शन है विजिबल सेंसर्स, थर्मल सेंसर्स, माइक्रोवेव सेंसर एंड नन ऑफ दीज। सो फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट और मैप करने में थर्मल सेंसर्स हैं ये यूज़फुल हैं, क्योंकि थर्मल से यहाँ पे टेम्परेचर से मीन है, तो फायर की वजह से जो टेम्परेचर में यहाँ पे इंक्रीज़ होता है तो थर्मल सेंसर यहाँ काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियल फोटोग्राफ विच हैज़ बीन टेकन विद ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड हैज़ बीन डिवाइशन अप टू 4 इज़। सो यहाँ पे इजी है ये कि बात की जा रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर। सो ये हॉरिजॉन्टल है एंड इसके परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे जो वर्टिकल है वो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ एप्लीकेशन इन। सो इनका काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है इनको। बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, वेजिटेशन क्लासिफिकेशन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सो इन सारी ही फील्ड में इसके एप्लीकेशन हैं। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NNRMS यानी नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है। सो ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है एजेंसी फॉर एरियल फोटोग्राफी इन इंडिया इज़। सो एरियल फोटोग्राफी के लिए है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और ये देहरादून में सिचुएटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई ओब्लिक फोटोग्राफ्स हैव टिल्ट ऑफ। हाई ओब्लिक फोटोग्राफ के लिए टिल्ट होना चाहिए ग्रेटर देन 30। सी आंसर होगा हमारा। एंड नेक्स्ट है इनहेंस्ड थीमेटिक मैपर ETM हैज़। सो ETM हैज़ 7 बैंड्स। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट एप्लीकेशन ऑफ RS टेक्नोलॉजी इज इन। ऑप्शन है एग्रीकल्चर, मिलिट्री, फॉरेस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। सो रिमोट सेंसिंग का जो ओल्डेस्ट एप्लीकेशन है वो मिलिट्री की फील्ड में इसको यूज़ किया जाता था और अब इसको फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर जो भी फील्ड्स हैं इनमें यूज़ किया जाता है। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया और अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।